कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इकोलॉजी जो यूनिट है। इस यूनिट में सबसे पहला बात हम लोग 3 चैप्टर देखने जा रहे हैं। एक देखेंगे क्या पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा फिर देखेंगे क्या इकोसिस्टम और तीसरा क्या देखेंगे बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन आखिर है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन टर्म है क्या इसको समझते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने जो है ना, ये एक तालाब दिया गया है। ये एग्जाम्पल देखिए, इस तालाब में बहुत सारा क्या है, लोटस प्लांट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो बताइए ये एरिया क्या है, फिक्स है, समझे कि नहीं। एरिया क्या है, फिक्स है। यहाँ दिया हुआ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, एरिया क्या है, फिक्स है, ठीक है। और इसमें कहा क्या जा रहा है, जो स्पीसीज भी क्या है, सेम है। सारा का सारा क्या है, लोटस ही है। तो वही बात कर रहा है, जो सेम स्पीसीज है इसमें, ठीक है। और ये सब अगर सेम एरिया में है तो ये सब रिसोर्स भी जो यूज कर रहा है वो क्या है, सेम ही है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिमिलर रिसोर्स यूज करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए यहाँ पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो अगर आपसे पॉपुलेशन पूछा जाए जो क्या है, तो एक बात समझ लीजिएगा, जो किसी भी गिवन एरिया में, ठीक है, जो सेम स्पीसीज है, समझे कि नहीं, जो सिमिलर रिसोर्स का आपस में यूज कर रहे हैं, रिसोर्स कुछ भी हो, फूड वाटर ये सब जो भी, ठीक है, उसका यूज कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अब इसका कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे देखिए लोटस प्लांट प्रेजेंट है कहाँ, पॉन्ड में। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ देखिए अब इसके बाद टर्म आ गया क्या, जो कॉर्मोरेंट जो है ना, ये देखिए ये कुछ बर्ड होता है जो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है वेटलैंड में, ठीक है। तो ये एरिया तो फिक्स है इसके लिए, और सब क्या है, कॉर्मोरेंट ही है, ठीक है। रिसोर्स भी सिमिलर ही यूज कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन हो गया। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पॉपुलेशन इकोलॉजी। इस पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो है ना, आपको ये बात पता होना चाहिए, ये लिंक है किसके किसका बीच का, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बीच का ये लिंक है। अब ये कैसे कैसे लिंक है इसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला बात आ गया क्या, जो पॉपुलेशन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा 5 टर्म। सबसे पहला है इसमें बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है सेक्स रेशियो, चौथा है एज पैरामीटर्स और पांचवा है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो चलिए पांचों टर्म को हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है क्या, बर्थ रेट, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहला बात आप ये बात समझ जाइए, जो बर्थ रेट जब भी एक्सप्लेन होता है ना, ठीक है, तो 1000 के लिए एक्सप्लेन होता है। कितना के लिए, 1000 के लिए। यहाँ देखिए 1000 के लिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझे कि नहीं, लिख दिए। आपसे जब भी पूछा जाए कि कितना के लिए, तो 1000 के लिए होता है, 1000 के लिए एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब कहा जाता है जो 1000 कहीं पे लोग हैं, ठीक है, टोटल ह्यूमन बींग्स है, तो उसमें कितना बर्थ हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं। देखिए जैसे ये पॉन्ड है, एक तालाब है, इस तालाब में पहले से जो है ना 20 लोटस प्रेजेंट है, ठीक है, 20 पहले से प्रेजेंट है। अब 8 इसमें क्या हुआ, नया नया बर्थ हुआ है अभी। तो 8/20 जो हुआ ना, ये रेशियो कितना निकल के आया, 0.4, जिसको हम बोलेंगे बर्थ रेट। क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। समझ में आ गया। ये 8 क्या था, 8 पॉपुलेशन बर्थ हुआ था इसका, पहले से कितना था, 20 था। ये जो रेशियो निकल के आया ये कितना आ गया, 0.4। तो इसी को हम क्या बोल दिए, बर्थ रेट। और याद रखिएगा बर्थ रेट किसके लिए एक्सप्लेन होता है, 1000 के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला टर्म आ गया क्या, कि जिसका जीवन हुआ उसका मरण भी होगा। तो मरण के लिए हम लोग देखेंगे क्या, डेथ रेट, ठीक है। अब देखिए ये भी आपको पता ही है, ये किसके लिए एक्सप्लेन होगा, 1000 के लिए एक्सप्लेन होगा, 1000 के लिए ये भी एक्सप्लेन होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए कहा जाता है क्या, एक एग्जांपल लिया गया फ्रूट फ्लाई का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें है क्या, तो सबसे पहला बात, जो इसमें जो है ना 40 फ्रूट फ्लाई पहले से प्रेजेंट था। कितना प्रेजेंट था, 40। और इस 40 में से मर कितना गया, आप तो मार दिए होंगे, यही सब काम करते हैं, फ्रूट फ्लाई को मारते हैं। कितना को मार दिए, 4 को मार दिए, तो 4/40, ठीक है। कितना आ गया, रेशियो निकल के 0.1, ठीक है। तो ये जो 0.1 है, ये क्या निकल के आया, डेथ रेट। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए, ये जो है ना, ये भी किसके लिए एक्सप्लेन होता है, 1000 के लिए एक्सप्लेन होता है। और इसमें क्या होता है, तो जैसे पहले कितना था, 40 फ्रूट फ्लाई था, इसमें से हमारा कितना, 4, कितना निकल के आ गया, 0.1। ये क्या है, डेथ रेट है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला टर्म है आपके सामने, सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो यही देखा जाता है, जो किसी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो क्या है,
ठीक है। तो देखिए किसी पॉपुलेशन का एक एग्जांपल लिया गया सेक्स रेशियो का। ये पॉपुलेशन ऐसा है जो जहां पे 60% जो है ना पॉपुलेशन का क्या है, फीमेल है, ठीक है, और 40% क्या है, मेल है। एक एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे देखिए 100 अगर टोटल मिला के बॉयज और गर्ल्स है, तो इसमें 60 जो है ना वो लड़की है, ठीक है, 60 क्या है, गर्ल्स है, और 40 क्या है, बॉयज है। समझ में आ गया ना? तो ये जो रेशियो है, गर्ल्स कितना है 60 और बॉयज कितना है 40, ये जो परसेंट इसका अगर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक्स रेशियो किसी पॉपुलेशन का। जबकि ऐसा देखने को जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है, जिसमें गर्ल्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो मेल का जो है ना सेक्स रेशियो वो ज्यादा होता है फीमेल से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, एज पैरामिड्स पे, ठीक है। पैरामिड तो आप लोग को जो है ना इकोसिस्टम में अभी हम पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है, जो क्या होता है पैरामिड्स, ठीक है। वहाँ पे पैरामिड्स हम लोग पढ़ेंगे, जो पैरामिड्स ऑफ नंबर, पैरामिड्स ऑफ बायोमास, पैरामिड्स ऑफ एनर्जी, तीनों को देखेंगे डिटेल में वहाँ पे, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम लोग देखते जा रहे हैं, जो एज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहला बात देखिए यहाँ पे जो है ना एज पैरामिड्स का यहाँ पे आपके सामने कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया। सबसे पहला बात प्री रिप्रोडक्टिव फेज दिखाया गया। ये जो येलो वाला है ना ये प्री रिप्रोडक्टिव है, मतलब ये अभी रिप्रोडक्शन किया नहीं है, रिप्रोडक्शन से पहले का है, तैयार बैठा है, ठीक है, मौका चाहिए बस इसको। ये रिप्रोडक्टिव है, ये तो एकदम चल रहा है इसका प्रोसेस पूरा एकदम चलो। और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये तो बूढ़ा हो गया, पूरा रिप्रोडक्शन करके बैठा ही है। समझ में आया क्या? तो देखिए किसी भी अगर इस तरह का पैरामिड्स है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव देखिए इसमें ज्यादा है, येलो वाला ज्यादा है, जबकि रिप्रोडक्टिव उससे क्या है, कम है। इतना देख रहे हैं, इतना का कमी है ना यहाँ पे। तो अगर ये रिप्रोडक्टिव कम हो गया उससे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो और इससे कम है, देख रहे हैं ना? तो इसमें हमको पोस्ट से उतना लेना देना नहीं है, हमको रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव से लेना देना है। तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है रिप्रोडक्टिव से तो ऐसे पिरामिड्स को हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग। कैसा बोलेंगे, एक्सपैंडिंग, ठीक है। पूछा गया नीट में तो कैसा बोल देंगे, इसको एक्सपैंडिंग बोल देंगे। जबकि देखिए एक है स्टेबल, स्टेबल वाले में क्या है, जो ये प्री रिप्रोडक्टिव देखिए इतना और रिप्रोडक्टिव भी देखिए इतना, तो बताइए जब दोनों सेम है तो ये कैसा है, स्टेबल, ठीक है। अब देखिए तीसरा है क्या, डिक्लाइन। इसमें क्या होगा, तो प्री रिप्रोडक्टिव ये कम है और रिप्रोडक्टिव क्या है, इससे ज्यादा है, तो ये कैसा हो गया, डिक्लाइन। तो आपसे अगर पूछा जाए सबसे पहला जो एज पैरामीटर्स जो बताइए, एक्सपैंडिंग बताइए, तो एक्सपैंडिंग वाले में प्री रिप्रोडक्टिव वाला क्या होगा, ज्यादा, और रिप्रोडक्टिव वाला क्या होगा, उससे कम, तो ये कैसा होता है, एक्सपैंडिंग। अगर इक्वल आ गया प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव तो क्या बोल देंगे उसको, स्टेबल। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गया रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्लाइन। समझ में आ गया ना? तो आपको हम बता दिए जो एज पैरामीटर्स आखिर क्या है। इसमें ये जो एज पैरामीटर्स होता है इसमें कंबाइन ही दिखाया जाता है, मेल और फीमेल का कंबाइंड ये डायग्राम बनाया गया, ठीक है। अब चलिए आपके सामने अगला टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है इसको देखिए। सबसे पहला बात आपको पता है ना, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम आप लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये बात पता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ऐसे यहाँ पे भी है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम भी उसको बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो ये एरिया दिया गया यहाँ पे, और इस एरिया में देखिए बर्ड्स है बहुत सारा, ठीक है। तो किसी गिवन एरिया में, ठीक है, सबसे पहला बात क्या बताएं, जो स्पीसीज पर यूनिट एरिया, ये किसी एरिया में पर यूनिट स्पीसीज कितना है, ये उसका क्या हो गया, डाइवर्स डेंसिटी हो गया, क्या आ गया, डेंसिटी। एक एग्जांपल लिया गया है, ये देखिए अगर एक देखा जाए ना वेटलैंड में, तो उसमें 10 से भी कम क्या है, साइबेरियन क्रेन, ये जो पंछी है ना यहाँ पे उड़ रहा है, इसको हम लोग साइबेरियन क्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये 10 से कम है यहाँ पे। जबकि क्लेमाइडोमोनास का अगर देखा जाए तो मिलियंस में होता है। एक तालाब अगर लेकर के देखेंगे, देखिए कितना क्लेमाइडोमोनास है, बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे इसका डेंसिटी क्या है, कंपेरेटिव थोड़ा कम है ना। हम्म।
तो यही बात कहा जाता है जो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। डेंसिटी तो आपको पहले से पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है जैसे, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह में। ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम ही हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद टर्म आ गया क्या, जो देखिए अब अगर ये बायोमास के बेसिस पे देखा जाए, बायोमास मतलब हो गया मास से, इसको आप समझ सकते हैं। जो आप देखिए कोई एरिया है जहां पे 200 पार्थेनियम प्लांट है, कितना पार्थेनियम प्लांट्स, यहाँ देखिए पार्थेनियम प्लांट्स यहाँ दिखाया गया, ये घास जैसा नहीं होता है, ठीक है। एंड ए बनियान ट्री है यहाँ पे। देखिए एक बात बताते हैं, हमेशा जो है ना डेंसिटी और नंबर में ही नहीं देखा जाता है, कभी कभी जो है ना इसको हम लोग बायोमास में भी कवर कर सकते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे। जो मेजर जब भी करेंगे तो हमेशा हम नंबर कितना काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बायोमास देख लेंगे जो वहाँ पे मास क्या है आखिर, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जाता है जो अगर पार्थेनियम कैरेक्टर्स का देखा जाए तो यहाँ पे 200 पार्थेनियम प्लांट है, जबकि अगर देखा जाए तो बनियान ट्री यहाँ पे एक ही है। समझ में आया कि, तो ये बताइए बायोमास किसका ज्यादा है, बनियान का ज्यादा है। इसका बायोमास क्या है, कम, क्योंकि बनियान कितना मोटा तगड़ा एकदम पेड़ होता है ना, तो इसलिए उसका ज्यादा होता है। मिल गया ना। अब इसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, जो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए यहाँ पे कहा जाता है क्या, जो रिलेटिव पॉपुलेशन, देखिए एक तालाब है, उस तालाब में आपसे पूछा जाए जो बताओ कितना मछली है, तो एक एक मछली कौन जा करके काउंट कर पाएगा कितना मछली है। तो हम लोग क्या करेंगे वैसे में, रिलेटिव एस्टिमेट पता करते हैं आखिर हाँ कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे एरिया है छोटा सा, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा तालाब है, इस तालाब का जो है ना इतना दूर में जैसे हम लोग क्या किए, जो मछली पकड़े, अगर मछली पकड़े और यहाँ पे हमको 20 मछली मिला, तो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं जो अच्छा यहाँ से यहाँ तक में जो है ना 20 था, तो इधर ये इसका क्या है, डबल है। यहाँ से यहाँ तक जैसे x है तो यहाँ क्या है 2x, ये डबल है इसका। तो यहाँ पे मानते हैं जो इधर कितना होगा, 20 का दोना 40 हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या किया, रिलेटिव डेंसिटी पता की, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं हम लोग काउंट किए आखिर कितना फीस है इसमें, ये सब हम लोग रिलेटिव टर्म देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ना इनडायरेक्ट एस्टिमेट भी हम लोग पता करते हैं। जैसे देखिए अब जो है ना नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें हम लोग जो है ना, अब ये थोड़े ना होगा जो जाकर के टाइगर के पीछे पीछे घूमते रहेंगे जो अच्छा कितना टाइगर है क्या है कैसे, वैसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, तो उसका जो पग मार्क है यहाँ देखिए, टाइगर जो चला है यहाँ देख रहे हैं पैर का निशान, निशान पैर का निशान है ना, उससे पता लगाते हैं जो अच्छा कितना है इसका डेंसिटी, ठीक है। वेस्ट से पता लगाते हैं, यहाँ देख रहे हैं वेस्ट है उसका, उससे पता लगाते हैं हम। तो वही लिखा है, ये इनडायरेक्ट एस्टिमेशन होता है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है ये। समझ में आ गया ना। अब उसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, जो पॉपुलेशन साइज चेंज भी होता है, ठीक है। चेंज जो होगा पॉपुलेशन का साइज वो डिपेंड करता है फैक्टर्स लाइक फूड अवेलेबिलिटी, फूड कितना अवेलेबल है, प्लस प्रीडेटर का मतलब जो है ना प्रेशर कितना है। जैसे मान लीजिए कोई एरिया में शिकारी का बहुत ज्यादा आतंक है एकदम, तो वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा नहीं, वो चेंज होगा, भागेगा सब वहां से, अरे भागो, ठीक है। तो वही बात कहा जाता है जो उसमें प्रेशर, प्लस वहाँ का वेदर कैसा, मौसम कैसा है, समझिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो सब भाग जाए, देख रहे हैं भाग रहा है एकदम, भागो रे भागो भागो देखो, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो ये जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी ये बढ़ता है और घटता है, तो ये किसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला बात, चार यहाँ पे टर्म है अपने पास, कितना, चार टर्म, इसको समझेंगे। फोर बेसिक प्रोसेस है जिसको समझेंगे, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है क्या, जी कितना बर्थ हुआ उधर, समझे कि कितना जन्म हुआ, अरे मुबारक को बेटा हुआ है, समझे कि या बेटी हुई है, तो कितना जन्म हुआ ये सबसे पहले देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं नेटेलिटी, जो बर्थ कितना हुआ। प्लस फिर क्या देखेंगे, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी में जो है ना वो डेथ कितना हुआ ये देखेंगे, अरे ये कितना मर गया, अरे बाबा मर गया रे, ठीक है, कितना मरा वो देखेंगे। फिर उसके बाद इमिग्रेशन देखेंगे, जो कितना नया स्पीसीज आया,
मान लीजिए जो बाहर से कुछ पॉपुलेशन आ गया 10-20 जैसे आ गया, तो वो क्या हो गया, इमाइग्रेशन हो गया, है ना। कम इनटू द हैबिटेट, एरिया में नया स्पीसीज क्या हुआ, सेम स्पीसीज वो आया है, बाहर से आया है, आ जाओ, स्वैग से करेंगे सबका क्या, आप लोग कर लीजिए स्वागत। अब है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है क्या, जो चले गया, चला गया चांद कहाँ, पॉपुलेशन को छोड़ के, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आया था, स्वैग से स्वागत किए थे, और इसमें क्या हुआ, चला गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 टर्म हम लोग पढ़े, एक पढ़े क्या, नेटेलिटी मतलब जन्म कितना हुआ, फिर पढ़े क्या, मोर्टेलिटी मरा कितना, फिर हुआ क्या, इमिग्रेशन मतलब आया कितना, आ जाओ, आ जा, है ना, तो वही आ रहा है, और वही इमिग्रेशन यहाँ पे चले गया, जाने की जिद ना करो, ठीक है। तो यही बात कहा जाता है, जो लेफ्ट कर गया, छोड़ दिया आपका पॉपुलेशन, समझे कि नहीं, कितना बुरा बात है, चला गया छोड़। इसके बाद जो है ना, देखिए आप देखते हैं ना, इसको भी पढ़ के देखते हैं ना। देखिए क्या हुआ, जो ये पॉपुलेशन था आपका, समझे कि नहीं, इस पॉपुलेशन में नेटेलिटी हुआ है, मतलब बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है नया बच्चे का, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया, जैसे अगर मान लीजिए पहले 40 था, उसमें 2 और जन्म हुआ तो कितना हो गया, 42 हो गया, मुबारक हो, पॉपुलेशन बढ़ गया है, इसलिए पॉपुलेशन में जुड़ रहा है। अब देखिए पॉपुलेशन में बाहर से कुछ लोग आ गए, जैसे मान लीजिए पहले 40 था, 5 लोग और आ गए, तो क्या हो गया, 45 हो गया। तो ये क्या हो गया, इमिग्रेशन बाहर से आया, तो देखिए पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, इसलिए हमें प्लस का साइन यूज किए हैं, ठीक है। अब देखिए टर्म आ गया क्या, जो अगर इस पॉपुलेशन में से कुछ मर गया, पॉपुलेशन घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, मान लीजिए अगर ये 40 था और 5 लोग मर गए, तो अब कितना, 35 ही तो बचा, समझे कि नहीं, 35 ही बचा है, बस 5 लोग मर गए, ठीक है, प्लस, तो ये भी देख रहे हैं पॉपुलेशन को घटाता है, ठीक है। उसके बाद टर्म आ गया क्या, इमिग्रेशन, इसमें क्या हुआ, जो चले गया पॉपुलेशन को छोड़ करके, चले गया, देखिए, तो क्या हुआ, जब यहाँ से छोड़ के चले गया ना, समझे कि नहीं, इसमें भी सेम वही बात है, ये भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए पहले 50 था, उसमें से 10 लोग चले गए, तो अब 40 ही तो बचा, तो पॉपुलेशन घट गया ना, है कि नहीं। तो यही बात कहा जाता है क्या, जो नेटेलिटी जो होता है, बर्थ होता है, और इमिग्रेशन मतलब आता जो है, ये इंक्रीज करता है, पॉपुलेशन को जोड़ता है, जोड़ने का काम करेगा ये, समझे कि नहीं। जबकि मोर्टेलिटी हुआ, मर गया, ठीक है, और इमिग्रेट कर गया, चले गया छोड़ करके, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर देगा, घटा देगा, समझ में आ गया। अब देखिए कहा जाता है क्या, जो n जो है ना, ये कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम t पे, यहाँ देखिए कोई टाइम t है, उस समय अगर देखा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है, ठीक है। अब देखा जाए जो t+1 मतलब किसी दूसरे समय पे अगर देखा जाए, तो ये 4 फैक्टर इसमें डिपेंड करेगा। सबसे पहला बात तो बर्थ वाला और इमिग्रेशन वाला जोड़ेगा, ठीक है, और डेथ वाला और इमिग्रेशन वाला क्या करेगा, घटाएगा, तब जो जाकर के नेट बचेगा ना, वो ये होगा, समझे कि नहीं, समझे। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है कौन, तो बर्थ और इमिग्रेशन जो हुआ था, आया जो था, और डिक्रीज कौन कर रहा है, तो डेथ और इमिग्रेशन घटा जो था, ये, ठीक है। अब टर्म आ गया इसके बाद क्या, अगला सो देखिए, समझ में आ रहा है ना, देखिए कहा जाता है कि जो नॉर्मल रेट में जो है ना, या नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और रेट, नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो बर्थ और डेथ जो है ना, समझे कि जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन को, बर्थ और डेथ, ठीक है। जबकि अंडर स्पेशल कंडीशन, कभी कोई स्पेशल बात हो गया, तो लोग क्या कर जाते हैं, इमाइग्रेशन कर जाता है, वहां से जो है ना आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे जो है ना नॉर्मल सारा पॉपुलेशन चल रहा है, अगर यहाँ पे जो है ना अगर हम पैसा बांटने लगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, सारे लोग चलेंगे, अरे चलो 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 पैसा लेना है चलो, ठीक है, तो आना शुरू हो जाएगा। तो वही बात कहा जा रहा है क्या, या फिर अगर मान लीजिए जो अगर यहाँ पे जो है ना
बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, सब भागेगा, अरे भागो भागो भागो, समझे कि नहीं। तो इमिग्रेशन हो जाता है। इमिग्रेशन मतलब हुआ आना, जब हम पैसा बांटे थे तो सब आएंगे थे। और ई माइग्रेशन, ई वाला जो है ये, इसमें क्या होता है, चले जाता है लोग। गर्मी बहुत ज्यादा अगर हो गया, सब भागेगा, अरे भागो भागो भागो, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है क्या, जो ये स्पेशल कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद टर्म आ गया क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप देखिए यहाँ पे फूड या स्पेस है, समझे कि ये आपको पता है नहीं, ये एसेंशियल है, जरूरी है ग्रोथ के लिए, समझे कि फूड मिलेगा, खाना खाएंगे तब तो पूरा एकदम ग्रोथ होगा सही से। हाँ। अब कहा जाता है क्या, जो रिसोर्स अगर अनलिमिटेड मिल जाए, पूरा खाने को मिल जाए, समझे कि तब तो फिर पता ही है, 100-200 जो है ना स्पंज वगैरह खींच देना, ठीक है। स्पंज शायद आप लोग नहीं खाते नहीं, जो भी खाने वाला है, जो मिला खींच दीजिएगा। कुछ कुछ तो ऐसा है जो 200-400 खा जाता है मोमोज वगैरह। ये देखिए फर्स्ट जो कमेंट कर रहा है ये भी खा रहा है, ठीक है। तो कहा जाता है क्या, जो सबसे पहला बात देखिए यहाँ पे, ये एक ही था, पहला दिन की बात है, जीरो था अभी टाइम, मतलब टाइम तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट डे आने वाला है। देखिए फर्स्ट डे यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे था ना, इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डे इसका संख्या 2 बढ़ा, फिर जो है ना दूसरे दिन देखिए 4 हुआ, ठीक है। फिर उस 4 के बाद क्या हुआ, फिर जो है ना दूसरे रोज 4 हुआ था, तीसरे रोज देखिए फिर बढ़ जाएगा, 8 हो गया, 8 से फिर देखिए बढ़ा चौथे दिन, फिर पांचवें दिन, फिर छठे दिन देखिए कितना पॉपुलेशन हो गया। इसको अगर लगातार रिसोर्स मिलता रहे, एकदम खाना ना मिलता रहे, समझे कि नहीं, तो ये पॉपुलेशन बढ़ाएगा एकदम दे दनादन, बढ़ाए जा रहा है बढ़ाए जा रहा है, समझे कि। तो यही बात यहाँ पे समझ में आ गया, जो अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, एकदम सारा कुछ अवेलेबल है, तो पॉपुलेशन पूरा बढ़ता है एकदम, समझ में आया कि। देखिए ये एक एग्जांपल दिया गया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पैरामीशियम, मतलब इसमें पैरामीशियम का कितना ग्रोथ हुआ है, एकदम सीधा बढ़ता गया, ठीक है। अब देखिए इसके बेसिस पे कुछ ग्राफ वगैरह भी देखना है, तो आखिर क्या कैसे है। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में देखते हैं। सबसे पहला बात, पॉपुलेशन साइज एन है, ठीक है। आपको पता है जो बर्थ रेट भी होता है, मतलब कुछ जन्म हुआ होगा तो बर्थ रेट, ठीक है। फिर पता है जो पॉपुलेशन में कुछ मरा भी होगा, क्योंकि जिंदगी और मरण ये तो होना ही, तो देखिए डेथ भी हुआ, ठीक है। अब कहा जाता है जो पॉपुलेशन किसी टाइम टी पे, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt, ऐसे पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो कैसे चेंज हो रहा है, सेम ऐसे ही बात, पॉपुलेशन जो है ना अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, dn बाय dt इक्वल टू बर्थ कितना हुआ माइनस डेथ कितना हुआ, इसको करेंगे और नेचुरल जो पॉपुलेशन था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और ये जो है ना बर्थ बर्थ माइनस ये जो डेथ है, इसको हम लोग आर बोलते हैं। आर इससे मत समझ लेना, जो मेरा नाम जैसे ऋतुराज है तो ये आर मेरा नाम का है, नहीं, ये जो है ना आर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे dn बाई dt मतलब पॉपुलेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू एन, एन क्या है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, पॉपुलेशन को। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ग्राफ भी दिया गया है, देखिए सीधा बढ़ा ऐसे ऐसे, देख रहे हैं, इसको रिसोर्स अनलिमिटेड मिल रहा था, एकदम बढ़ता गया पूरा बढ़ा एकदम, ठीक है। दिन दुना रात चौगुना जो है ना एकदम बढ़ते गया, ठीक। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात बताते हैं, आर का वैल्यू जो है ना इसमें समझे क्यों, आर का जो वैल्यू है उसका कुछ फिक्स डाटा है, वो आपको को हम बता देते हैं। जैसे देखिए नॉर्वे रैट का जो है ना, नॉर्वे रैट का कितना हुआ, नॉर्वे रैट का आ जाएगा 0.015, ठीक है। ये नॉर्वे रैट का है। अब जैसे अगर ह्यूमन पॉपुलेशन का देखा जाए इंडिया का 1981 में
1981 में, आपको पता है 1981 में एड्स के बारे में पहला पता चला था। उसी साल देखा गया था आर का वैल्यू 0.0205। ठीक है, बेटल्स का अगर देखा जाए तो 0.12, तो आर का वैल्यू क्या है यहाँ दिया हुआ है, नेचुरल इंक्रीज कितना हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ना बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ा के बर्थ कितना हुआ, डेथ कितना हुआ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए समझ में आ गया सारा कुछ, आर का वैल्यू याद हो गया। नॉर्वे रेट का कितना होता है 0.015, उसके बाद बेटल्स का कितना होता है 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन का इंडिया में 1981 में कितना था 0.0205। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, हम लोग देखते हैं। ये रहा, ये देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ देखिए पॉपुलेशन एन टी इक्वल टू एन नॉट, एन किसी टाइम टी पे है। ठीक है, जैसे अगर देखेंगे जो अभी से 2 घंटा के बाद क्या होगा पॉपुलेशन, तो अभी का पॉपुलेशन क्या है एन नॉट। ठीक है, और ये एन टी क्या है 2 घंटा के बाद क्या पॉपुलेशन होगा। ठीक है, उसके लिए कि फिर क्या ई पे पावर आर टी, और आर क्या है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये आर जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में पूछ देता है इसका। ठीक है, जो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ना आपको पता है आर से तो उसका खास संबंध है एनटीए का। रिस्पायरेशन लॉस जो है ना इकोसिस्टम में अभी हम पढ़ाएंगे, दो बार पूछा, नहीं 2021 2023 एकदम गर्दा लगा दिया एकदम पूछ के। ठीक है, धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, हम लोग भी इस चैप्टर को क्या करेंगे, धुआं धुआं करेंगे। अभी जस्ट पहले पॉपुलेशन को कर लेते हैं धुआं धुआं। अब देखिए ई जो है ना बेस ऑफ द नेचुरल लैबोरेटरी शो कर रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू भी देखिए दिया गया है। देखिए वैल्यू तो नहीं पूछता है एग्जाम में। ठीक है, फिर भी आपको देखने का होगा, देख लीजिएगा एक बार। यहाँ देखिए ये ए ग्राफ जो है इसमें देखिए सीधा बढ़ रहा है ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं जे शेप कर्व। कैसा कर्व, जे शेप, जे ए जे। ठीक है, और बी जो है ना ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, जो लॉजिक क्या बोलता है कैसे ग्रोथ होगा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये बी वाला जो है ना, ये वाला देखिए ऐसे, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है। ठीक है, जो अगर सब चीज नॉर्मल रहा तो क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कहते हैं ना लॉजिक सब चीज कहते हैं। देखिए कहा जाता है क्या, अगर लिमिटेड रिसोर्स है, रिसोर्स अगर लिमिटेड है तो उसमें क्या होगा कंपटीशन होगा। जैसे देखिए नीट का सीट क्या है लिमिटेड है, तो लिमिटेड सीट में क्या हो रहा है कंपटीशन हो रहा है, सब मेहनत कर रहा है जो नहीं इस बार सिलेक्शन तो मेरा ही होगा, समझे कि नहीं। तो यही बात कहा जाता है, जो जब लिमिटेड कोई भी चीज रहता है ना तो उसमें क्या होता है कंपटीशन होता है। और कंपटीशन में आपको एक बात पता होना चाहिए, जो फिटेस्ट होता है, जो सबसे सुपीरियर होगा, जैसे मेरा स्टूडेंट वो सबसे डोमिनेंट होगा, क्योंकि आपको पता है ना इतना बेटर तरह से पढ़ के आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है आप लोग जो नीट एग्जाम देकर के आएंगे तो मैच करवा देंगे जी सारा क्वेश्चन इसी से होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस पीपीटी में एक एक चीज एनसीईआरटी का लाइन कवर किया है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप पलट करके देखिए एनसीईआरटी, सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अब टर्म आ गया क्या, और सबसे पहला बात इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने आसपास। ठीक है, अपने आसपास ऐसे करिए ना, समझिए कि नहीं, जो सबके फोन में एकदम पहुंचा दीजिए, मारिए एकदम। दोस्त जो है उसको भी पहुंचा दीजिए, दुश्मन है उसको भी पहुंचा दीजिए। ठीक है, तब तो कंपटीशन बढ़ेगा आपका, कि टेस्ट उसमें जो होगा वो निकलेगा। तो देखिए चलिए पढ़िए एकदम। कहा जाता है जो जब क्या होता है रिसोर्स लिमिटेड होता है तो होगा क्या कंपटीशन, और कंपटीशन में जो सबसे फिट बैठेगा वही जो है ना मेडल जीतेगा, उसी को मेडिकल कॉलेज का सीट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो दे रहा है जो फिटेस्ट बैठेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही फील कर रहा है। अब देखिए एक बात कह रहे हैं, जो क्या होता है, जो अगर जैसे मान लीजिए सारा कुछ इनफ रिसोर्स है तो पॉपुलेशन बढ़ता गया, लेकिन आपको एक बात पता है ना, जो नेचर का एक कैरिंग कैपेसिटी है। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हम अगर चाहें तो 2 घंटा आपको लगातार पढ़ा, 2 घंटा क्या 10 घंटा लगातार पढ़ाते रहे, लेकिन उतना पढ़ना संभव है नहीं, आपका कुछ कैपेसिटी है रखने का, कुछ कैपेसिटी है। तो सेम यही बात बोला है, जो कैरिंग कैपेसिटी रखने का कुछ कैपेसिटी होता है, जो भाई दिमाग का कुछ कैपेसिटी है, कितना रख पाएंगे, इतना लगातार कैसे पढ़ेंगे। यही बात नेचर का भी जो है ना कैपेसिटी है। ऐसा नहीं जो रिसोर्स मिला
एकदम रिप्रोड्यूस करते गए, नहीं, उसका कैरिंग कैपेसिटी है, कुछ कैपेसिटी है हमारे पास, इतना ही हम रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। उसके बाद देखिए टर्म आ गया क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये लॉजिक दे रहा। अच्छा, मुझे सिखा गया, लॉजिक दे रहा मुझे। चलिए आपको लॉजिक दे रहा है, देखिए सबसे पहला बात कहा जाता है क्या जी, यहाँ देखिए स्टार्टिंग टाइम में पॉपुलेशन धीरे 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 ऐसे, ठीक, फिर क्या हुआ, अचानक से देखिए बढ़ गया एकदम अचानक से ऐसे, फिर एक लिमिट पे आएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लॉजिक है, स्टार्टिंग में धीरे 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 ग्रोथ होता है, फिर अचानक से बढ़ता है, लेकिन फिर वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और तब उसका क्या हो जाता है, फिर एकदम ग्रोथ कम हो जाता है। और इसको जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। ये एक बार जरूर देख करके, ये आपसे कभी पूछ सकता है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन दिया था, इसका नाम देख करके जाना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए जो है ना, अब इसके बाद अगला टर्म आ गया अपना क्या, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये जो है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ देखा जाए ये कैसे बढ़ता है, तो डी एन बाई डी टी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इक्वल टू आर, तो आपको पता है बर्थ माइनस डेथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना दिया हुआ, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, इसी टाइम टी पे। इसमें के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, कि कितना नेचर रख सकता है, समझे कि ऐसा थोड़ा ना जो आप पूरा एकदम पॉपुलेशन बढ़ा देंगे तो उतना नेचर रख पाएंगे, नहीं, नेचर का एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे भाई, बोले कुछ हो जाए, नेचर भी आपको मना कर देगा। तो वही बात कहा जा रहा है। अब देखिए इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, के जरूर पढ़ के देखिए क्या है कैरिंग कैपेसिटी। ये तब है जब रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। सो द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, रिसोर्स जब लिमिटेड है तो इसमें जो है ना लॉजिस्टिक ग्रोथ ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा रियल है। अभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल का भी सेम यही हाल है, समझे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। लेकिन यही अगर आप लोग चाह रहे जो नहीं, ऋतु सर के साथ हमको एकदम कंटिन्यू करना है, एकदम पूरा पढ़ना है डेडिकेशन के साथ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपको पता है फिर ये ऐसे बढ़ेगा एकदम ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो ये पीक पे पहुंच जाएगा ऐसे, फिर हम लोग भी चिल करेंगे और आप लोग कॉलेज आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए दिया गया है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहला बात, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को समझने के लिए हम लोग देखते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस आप देखो तो जानते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना कितना जरूरी हुआ है ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विन फिटनेस, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, समझे कि नहीं, जो पूरा जिंदगी भर में वो एक ही बार जो है ना वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे देखिए बम्बू, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बम्बू प्लांट, यहाँ देखिए बांस का पेड़ में कितना बार रिप्रोडक्शन से मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो एक ही बार ऑफस्प्रिंग होगा, आपको पता है बम्बू प्लांट में 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है, समझे कि नहीं, एक बार होगा बस, समझे कि नहीं। तो यही बात कहा जा रहा है, जो लाइफ टाइम में पूरा जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसमें तो सीड होगा क्योंकि ये प्लांट है। यहाँ पे सैल्मन फिश जो है ना ये भी एक ही बार प्रोड्यूस करता है, जबकि कुछ ऐसा है जो एकदम धीरे धनाधन प्रोड्यूस किए जा रहा है, देखिए बहुत बार प्रोड्यूस करता है, वो कौन है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सब बहुत बार प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कुछ ऐसा है जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, छोटा छोटा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे देखिए फिश है, ठीक है, ऑयस्टर है, तो आपको तो पता है फिश क्या देता है, वो एक देगा, छोटा 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 बहुत सारा देता है, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए जो कुछ ऐसा है जो संख्या तो भले ही कम होगा, संख्या वाइज क्या होगा, कम होगा, एक बच्चा देगा या दो, ठीक है, एक चाइल्ड या दो चाइल्ड, लेकिन उसका ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, लार्ज होगा, समझ में आ गया ना, ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, लार्ज होगा। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स और मेमल्स, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो हम लोग अब देखते हैं जो आखिर क्या क्या सब कैसे कैसे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन चलता है, देखिए
देखिए आपको पता है धरती पे अगर जिंदा रहना है तो सबको एक स्पीसीज को दूसरे से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करके रहना पड़ेगा। तो उसके बिना जिंदगी ही अधूरा है, समझे। आप लोग भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे किसी से, आपका लक्षण बता रहा है, समझ में आए। हाँ, तो यहाँ देखिए वही बात कर रहा है क्या, जो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है, समझे कि नहीं, अलग अलग तरीका से बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, ठीक है। अब देखिए जो टू स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। देखिए इसको समझते हैं। इसमें कुछ टर्म है जिसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन, कंपटीशन चलेगा। यहाँ देख रहे दोनों आपस में कम्पीट कर रहा है, बोला जो नहीं वो हमें चाहिए तो हमें चाहिए, एकदम देख रहे दोनों ये मांस के टुकड़े के लिए दोनों लड़ रहे हैं आपस में, जो नहीं मुझे लाओ, कहाँ है, लाओ लाओ। फिर है प्रीडेशन, इसका मतलब है शिकार, शिकारी देख रहे हैं, शेर इसको खाने का कोशिश कर रहा है। अभी इनको अभी बताते हैं। पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म में देखिए यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर देखिए ये उजला वाला ग्रो हो गया, न्यूट्रिशन खींच रहा है। ये सेम चमचा वाला बिहेवियर है भाई, समझे कि नहीं? नहीं होता है मालिक से आकर के चिपक गया कोई चमचा, बढ़िया बढ़िया बात कर रहा है उसके साथ, पूरा एकदम टाने जा रहा है पैसा। सेम यही बात चमचा वाला बात है इसका। कॉमन सेलिज्म जो है, समझे कि नहीं, कॉमन सेलिज्म और एनासिलिज्म, समझे कि नहीं, इसको यहाँ दिखाते हैं। देखिए कॉमन सेलिज्म में एक को तो बेनिफिट होता है और दूसरे को क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कॉमन सेलिज्म में, यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है, ये क्या क्या इस पेड़ के ऊपर डेवलप हो गया, तो एक को तो बेनिफिट में न्यूट्रिशन मिल रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा छोटा मोटा पेड़ है, होने दो, ठीक है, तुम लोग इग्नोर कर देते ना, अच्छा छोटा मोटा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भिखारी है, 1 रुपया दे दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वही बात करने, लेकिन भिखारी का तो फायदा हो गया, उसको 1 रुपया तो मिल गया, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ठीक है दे दी, अच्छा काम। अब देखिए ना सलिंग में, इसमें क्या होता है, एक को लॉस हो जाता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माने आपको केमिकल निकाल दिया, आप उस आपके लिए वेस्ट था, फेंक दिया उसको, हड़प, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो केमिकल से अगर कोई मर गया तो उसका तो लॉस हो गया भाई। बोलेगा का है क्या बिगाड़ा था मैंने तुमसे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे म्यूचुअलिज्म को समझते हैं, आपको पता है ना इसमें स्पेसिफिक इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ म्यूचुअलिज्म में देखिए क्या होगा, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होगा, फायदा ही फायदा होगा, वो है ना पैसा ही पैसा होगा, एकदम पैसा, पूरा पैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों बेनिफिट में, मौज में एकदम दोनों। जबकि कंपटीशन, कंपटीशन आपको पता है ना, इसमें दोनों का लॉस होता है। आपको पता है जैसे देखिए 2 आदमी है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इसके पास जो है ना, ये जैसे मान लीजिए दोनों खरीद के लाया है 40 रुपए केजी तारबूज, ठीक है, वाटरमेलन। इसके मन में है जो नहीं हम इसको जो है ना 40 में ही बेच देंगे, ई गुस्सा में आ गया कंपटीशन में, नहीं तुम 40 में बेचेगा, हम 35 में बेच देंगे। फिर ये कंपटीशन के 35 के चक्कर में ये 30 में बेचने लगा, ये भी जो है ना 25 में बेचने लगा, तो देखिए दोनों का लॉस हो गया। लाया था 40 में खरीद के 30 में बेच दिया, 10 का इसको लॉस हो गया, समझिए कि नहीं। और ये जो है ना 40 में लाया था खरीद करके, और ये जो है ना ये अगर 25 में बेच दिया तो इसको तो 15 का लॉस हो गया, दोनों को लॉस है भाई। कंपटीशन करने का नहीं, लेकिन नीट के लिए तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा, कोनो ऑप्शन नहीं है, समझिएगा। अब देखिए क्या है प्रीडेशन, आपको पता है ना शिकार, शिकारी, शिकारी जो है ना उसको फायदा होता है, मार के खा जाता है जी, चलो आज एक हिरन को निपटा दिया, ऐसे शेर सोचता हूँ, जबकि हिरन को तो लगता होगा जा निपट गए रे बाबा, लॉस हो गया, हमारे फैमिली मेंबर ने एक मारे गए, ऐसा होगा। तो यही बात कहा था, एक को लॉस और एक को फायदा, देखिए इसको लॉस हो गया और इसको फायदा हो गया। पैरासिटिज्म, इसमें देखिए बताए थे ना चमचा, चमचा को तो फायदा हो गया, मालिक को बढ़िया मुझे बात करके पूरा पैसा उठाने लगा, तो इसको फायदा, और मालिक को क्या होगा लॉस, और मालिक को जो है ना बुरा भी नहीं लगता है, एक पता है मालिक को लगता है जो नहीं ये बंदा ठीक बोल रहा है, समझे कि तो ये समझ में आ गया पैरासिटिज्म, ठीक है। अब इसके बाद कॉमन सेलिज्म, इसमें क्या होता है, एक को फायदा होगा और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए होने दो। अभी जस्ट बताया ना भिखारी वाला एग्जांपल, कोई भिखारी उसको आप 1 रुपया दे दिए तो आपको लगा अच्छा कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए नॉर्मल बात है,
हम कहाँ ठहरे करोड़पति, ये कहाँ ठहरा भिखारी, दे दो। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको लगा नॉर्मल चीज है, छोड़ो यार, तो जीरो आपके लिए वो क्या हुआ, यूजलेस, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भिखारी को तो 1 रुपया मिल गया ना, समझे कि। हाँ, अब देखिए एनासिलिज में होता है क्या, जो एक को तो लॉस हो गया और एक को फर्क ही नहीं पड़ा, समझे कि। अब देखिए, ठीक है, इसमें दिया जाता है जो इंसर्ट करके स्पीसीज को साथ में लाना पड़ेगा, कॉमन सीरीज में, पैरासिटिक में और प्रीडेशन वाले। चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको देखते हैं, अच्छे से फील करते हैं आखिर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, प्रीडेशन। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगले एपिसोड में, पॉपुलेशन का जो पार्ट 2 आ रहा है ना, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, और इसमें हम लोग 5 पढ़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और फिर से पार्ट 2 जस्ट आने वाला है, ठीक है, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।